आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किस्से की जो हाल ही में बहुत वायरल हो रहा है। यह है रायगढ़ किले पर वाघ्या नाम के उस श्वान की कहानी जिसका स्मारक आज विवादों में घिरा हुआ है। रायगढ़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय युवराज संभाजीराजे छत्रपति ने हाल ही में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर वाघ्या कुत्ते के स्मारक को हटाने की मांग की। अपने पत्र में उन्होंने इस स्मारक को ऐतिहासिक रूप से गलत बताते हुए सरकार को इसे हटाने के लिए एक अल्टीमेटम भी दिया। आखिर ये वाघ्या कुत्ता है कौन, इसके पीछे की कहानी क्या है और इतिहास में इसकी क्या जगह है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रेणु और आप देख रहे हैं जेप हिंदी। सबसे पहले खबर ये कि कोल्हापुर के युवराज और रायगढ़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपति ने भारतीय पुरातत्व विकास और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने रायगढ़ पर बने व्याघ्र श्वान के स्मारक को हटाने की मांग की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पहली बार हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी 2012 में संभाजी ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रवीण गायकवाड़ ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और तो और उसी साल अगस्त में ब्रिगेड के 70-75 कार्यकर्ताओं ने व्याघ्र के स्मारक की मूर्ति तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, 2 साल पहले इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने भी ये कहा था कि वाघ्या एक काल्पनिक किरदार है, इसका कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं। तो क्या वाघ्या सचमुच काल्पनिक था? आइए जानते हैं कि व्याघ्र की कहानी की शुरुआत कहां से हुई। इतिहास में अगर हम देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सबसे विश्वसनीय स्रोत शिव भारत है, जिसे परमानंद ने लिखा था। ये ग्रंथ 1661 तक की घटनाओं को कवर करता है, लेकिन इसमें किसी कुत्ते का जिक्र नहीं। इसके बाद सभासद बखर आती है, जो छत्रपति राजाराम के समय लिखी गई थी। इसमें भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में किसी कुत्ते का उल्लेख नहीं मिलता। न ही मुगल, आदिलशाही, अंग्रेज, डच, फ्रेंच या पोर्तुगीज दस्तावेजों में ऐसा कोई प्रमाण है। डच लोगों ने 1676 और 77 में छत्रपति शिवाजी महाराज से मुलाकात की थी और उनके दरबार का विस्तृत वर्णन किया, लेकिन वहां भी कुत्ते का कोई जिक्र नहीं है। वाघ्या का सबसे पहला लिखित जिक्र हमें मिलता है ची गोगटे के महाराष्ट्र देशातील किल्ले नामक किताब में। इसमें लिखा है कि 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद उनकी अंतिम यात्रा महल से दहन भूमि तक निकली। इस यात्रा में वाघ्या नाम का एक श्वान भी शामिल था। कहा जाता है कि यह कुत्ता शिवाजी महाराज का बेहद प्रिय था। जब महाराज का देह पालकी में दहन भूमि तक लाया गया और चिता को अग्नि दी गई तो लोग वापस लौटने लगे, लेकिन वाघ्या ने पालकी में झांक कर देखा तो उसे खाली पाया। बस फिर क्या था, वो दौड़ता हुआ चिता तक पहुंचा और उसमें कूदकर अपनी जान दे दी। इस कहानी को आधार बनाकर राम गणेश गडकरी ने भी अपने नाटक राज संन्यास में इसे शामिल किया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। बात यह है कि वाघ्या का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। शिवकालीन के इतिहास को समझने के लिए सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली सभासद बखर में भी इसका जिक्र नहीं है। न ही उस समय के किसी पत्र में वाघ्या का नाम आता है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के पास भी इस बारे में कोई दस्तावेज नहीं है। तो फिर ये कहानी आई कहां से कि ये सिर्फ एक लोक कथा है जो बाद में बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई। हालांकि एक जगह इसका हल्का सा सबूत मिलता है, वो है बेलवाड़ी की रानी मल्लम्मा उर्फ सावित्रीबाई देसाई का इतिहास। 1678 में जब शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय मुहिम शुरू की तो उन्होंने कर्नाटक के बेलवाड़ी पर हमला किया। वहां के राजा ईश्वरप्पा और मराठों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। ईश्वरप्पा घायल हो गए। फिर उनकी पत्नी रानी मल्लम्मा ने 27 दिनों तक मराठों से लोहा लिया। आखिर में वो हार गई, लेकिन जब ये बात शिवाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने मल्लम्मा को उनका राज लौटा दिया और उसे बहन मान लिया। इसके बाद मल्लम्मा ने अपने राज्य में शिवाजी महाराज की कई मूर्तियां बनवाई। इसमें से एक 4 फीट की मूर्ति में छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे हैं और उनके पैरों के पास एक श्वान दिखता है। क्या ये वाघ्या था? कोई पक्का सबूत नहीं। और उस मूर्ति में श्वान के साथ पक्षी और गाय भी है, तो शायद ये सिर्फ एक कलाकृति थी। अब सवाल ये है कि वाघ्या का स्मारक बना कैसे? एक दंत कथा के मुताबिक 1925 में लोकमान्य तिलक ने श्री शिवाजी स्मारक समिति बनाई।
इस समिति ने समाधि के जीर्णोद्धार के लिए चंदा इकट्ठा किया। इसमें तुकोजीराव होळकर भी शामिल थे। कहा जाता है कि तुकोजीराव ने पहले चंदा देने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि ब्रिटिश सरकार नाराज हो जाएगी। उन्होंने बहाना बनाया कि उनका श्वान मर गया है, इसलिए वो सूतक में है। लेकिन समिति के चिंतामण केळकर ने कहा, कोई बात नहीं, हम रायगढ़ पर आपके श्वान का भी स्मारक बनाएंगे। इसके बाद तुकोजीराव ने 5,000 रुपए दे दिए, मगर ये सिर्फ एक कहानी है, इसका कोई सबूत नहीं। तुकोजीराव ने छत्रपति शिवाजी महाराज की किताबें छपवाकर ग्रंथालयों में भेजी थी, जिससे साफ है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान के लिए ब्रिटिशों से नहीं डरते थे। फिर वाघ्या की कहानी को लेकर इतना विवाद क्यों? असल में ये स्मारक 1936 में बना था। अगर इसे 100 साल पूरे होने से पहले नहीं हटाया गया तो इसे ऐतिहासिक वारसा का दर्जा मिल जाएगा, फिर इसे हटाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए संभाजी राजे और बाकी लोग इसे अभी हटाना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या वाघ्या सचमुच था या ये सिर्फ एक काल्पनिक किरदार है? क्या इसका स्मारक हटाना चाहिए या इसे इतिहास का हिस्सा मानकर छोड़ देना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए जेप हिंदी से जुड़े रहिए।